देखिए, अभी जो जिस तरह से ओसामा जी का अरेस्टिंग हुआ है कोटा में, और ये पूरी तरह से समझिए राजनीतिक है। इसमें लोगों ने उनको फंसाया है। कोटा का केस अलग था जहां उनको बेल मिला, और उसके बाद उनको सिवान लाकर पुराने केस को खोलकर उनके साथ षड्यंत्र किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ पठान टोली आलमगंज में, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शहजाद साहब, जाप पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं, किसी भी मसला हो। अभी फिलिस्तीन का ये मसला आया, उन पर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज हम मुद्दे पर इनसे बात करने के लिए आए हैं शहाबुद्दीन के विषय में। शहाबुद्दीन साहब के जो एक बेटे हैं, उनको अरेस्टिंग हुई है, राजनीति गर्म है। तेजस्वी यादव से पूछा जाता है सवाल, पत्रकार सवाल करते हैं तो बोलते हैं ये कानूनी मामला है। आगे क्या है मामला, उन्हीं पे इनसे बात करें। क्या लगता है शहाबुद्दीन की तरफ से कहीं ना कहीं उनको दरगुजर नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, अभी जो जिस तरह से ओसामा जी का अरेस्टिंग हुआ है कोटा में, और ये पूरी तरह से समझिए राजनीतिक है। इसमें लोगों ने उनको फंसाया है। कोटा का केस अलग था जहां उनको बेल मिला, और उसके बाद उनको सिवान लाकर पुराने केस को खोलकर उनके साथ षड्यंत्र किया गया और उनको जेल भेजा गया। आप देखिए, हजारों नेता ऐसे हैं जो हर जगह प्रोटेस्ट और प्रोग्राम कर रहे हैं, उन पे बड़ा से बड़ा आपराधिक मामला है। आज वो जेल के अंदर नहीं है, वो बाहर है। वो कोर्ट डिसीजन करेगी ना, कोर्ट जब प्रूफ करेगी कि ये कसूरवार है, ये मुजरिम है, तो उनको आप जेल भेजिए। आज ओसामा जी को कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया कि वो जेल के लायक है, आप उनकी पुलिस उठाती है और उनको जेल ले जाती है, कोर्ट के हवाले कर देती है, और पुलिस अरेस्टिंग कर करके उसको जेल कर दिया जाता है। तो ये कि शहाबुद्दीन साहब का बेटा होना ही गुनाह है उनके लिए, ओसामा जी के लिए, जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। और जिस तरह से उनके परिवार को, जिस तरह से उनके परिवार के साथ षड्यंत्र हो रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और ये बात आरजेडी तेजस्वी यादव जी को समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार इनके साथ ज्यादा दिन रहने वाले नहीं। नीतीश कुमार एट एनी हाउ इनको छोड़कर बीजेपी में भागेंगे, और ये जो MY पे जो ये उछलते हैं ना, MY इनसे जा रहा है, जाने वाला देन एंड देयर। एम इनसे निकलेगा, मुस्लिम इनसे निकलेगा, वाई को लेकर के ये घूमते रहेंगे, फिर इनकी सरकार आने को नहीं है। ये बात नोट कर लीजिए। जिस तरह से ओसामा जी को इन्होंने इग्नोर किया है, और जिस तरह से मुसलमान आज पूरा इंटायर बिहार का अल्पसंख्यक इनके खिलाफ है, और एक आवाज बनेगी इनके खिलाफ, एक माहौल बनने वाला है, और इस चीज को तेजस्वी यादव भांप नहीं पा रहे, ये जान लीजिए। इसलिए तेजस्वी यादव को देन एंड देयर सिवान जाकर के उस केस को संभालना चाहिए और उनके पक्ष में स्टेटमेंट देना चाहिए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, तेजस्वी इसमें क्यों संभालेंगे, कहाँ मामला है, वो हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन संभालना तो कोर्ट को ही है इसके लिए। जब उनके फादर जेल गए चारा घोटाले में, या उनके ऊपर अभी बहुत सारे जो केसेस रेलवे का और कहाँ का जब मामला, जब CBI रेड पड़ता है उनके यहाँ, तो वो क्या कहते हैं, मैं कसूरवार हूँ। मीडिया से मुखातिब होकर के कहते हैं कि मेरे फादर बेकसूर है। आज उनको क्या ओसामा कसूरवार नजर आ रहे हैं क्या? उसके लिए वो एक मीडिया से मुखातिब होकर के कह नहीं सकते थे? आज उसी का आज उनको दक्षिणा मिल रहा है, उनके परिवार को ये दक्षिणा मिल रहा है कि ये लोग उनको जेल के सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं, उनके पॉलिटिक्स को ही नहीं खत्म करना चाहते। इंटायर मुसलमान के जो उनकी जो सलाहियत है, जो 20% आज मुसलमान है, उसे ये घबरा करके ये चाहते हैं कि मुसलमान का कोई रहनुमा सामने आए ही नहीं, इसलिए वो जेल के सलाखों के पीछे उनको रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें चिराग की जो नजदीकियां बढ़ी हैं लगातार हिना साहब से, उनका तो ये असर नहीं लग रहा। इस बात अब मुसलमानों को समझना होगा, खास करके कि मुसलमान का कॉम्पैक्ट सच पूछिए तो दलित से ही रहेगा। इंटायर इतिहास उठा करके देख लीजिए, दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहे। अंबेडकर जी भी थे तो उस समय भी मुसलमान उनके साथ खड़ा था, और अंबेडकर भी मुसलमान के साथ खड़े थे। तो चिराग के साथ क्या ऑब्वियसली आने वाला समय में इंटायर मुसलमान चिराग पासवान जी के साथ जाएगा, ये आप देख लीजिए। उसी का ये क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियसली उनको खतरा है, ऑब्वियसली खतरा
खतरा तो होगा ही ना, मुसलमान गद्दार तो है नहीं ना, लगातार आरजेडी के साथ खड़ा रहा, उसके बावजूद भी आप मुसलमानों के पक्ष में खड़े नहीं है। जो मुस्लिम लीडर आपके लिए जी जान लगा दिया, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, पहला ऐसा नेता शहाबुद्दीन साहब थे जो जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे नेता है, ना कि आपके नीतीश कुमार नेता है। और उसकी सजा उनको भुगतना पड़ा और उनको फिर से जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा और लास्ट ऑफ ऑल उनकी मौत हुई कोरोना से, और उनका लास्ट तक समझिए कि वो बिहार में नहीं आ सका। किया एक इंसान के नाते, एक इंसान के। और फिर अभी जो स्टेटमेंट उनका आया है, जिस तरह से वो मिलेंगे हिना साहब से, और अगर पॉलिटिकल अगर जहां गड़बड़ हुई है इस चीज को वो जरूर फॉलो करेंगे और वो ओसामा के साथ खड़े होंगे। और पूरी उम्मीद है कि ओसामा की फैमिली ही नहीं, इंटायर मुसलमान इस बार चिराग पासवान के साथ जाने वाला है। मेरे साथ मौजूद थे शहजाद साहब। तामा साहब के साथ जो हादसा हुआ है, जो अभी अरेस्टिंग हुआ है, हिना साहब से लगातार चिराग पासवान की जो नजदीकियां हैं, जो बड़ी हैं, वो कहीं न कहीं बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। इनका कहना है कि तमाम मुसलमान इस पर फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं आगे इस तरह की क्या और खबरें निकल के आती है। इस तरह तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।